शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। इस फिगर को देख के आपको कोई भी 5 पॉइंट्स के नाम बताने हैं। उसके बाद कह रहा है ए लाइन, इनमें से देख के आपको कोई एक लाइन का नाम बताना है। 4 रेज, इसमें से 4 रेज देख के बतानी है, और 5 लाइन सेगमेंट्स, कोई भी 5 लाइन सेगमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन की मल्टीपल आंसर्स है, बहुत सारे आंसर निकल के जाएंगे, इससे बोला है उससे ज्यादा आंसर निकल के जाएंगे, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको लेते हैं। तो देखिए 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ओके, पॉइंट जस्ट ए टिनी डॉट, ठीक है, जो हमें लोकेशन बताता है, जैसे कि बी पॉइंट यहाँ पे है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। आंसर इज बी। ओके, सी, ये भी क्या है? एक टिनी पॉइंट है जो कि हमें लोकेशन बताता है। ओ, ई एंड लास्ट इज डी। ओके, इसका सीरियल भी चेंज हो सकता है, कहीं आपको डी ई ओ सी डी ऐसे कुछ मिल जाए, ये हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए ए लाइन। अब आपको क्या बताना है? कोई भी लाइन बतानी है। तो देखिए लाइन कौन कौन सी रहती है? लाइन दैट इज एक्सटेंडेबल बोथ साइड। तो देखो बेटा डी को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, और लाइन को आप कैसे शो करोगे? बोथ साइड एरो दिखा के। ओके, फिर आप बेटा डी ओ, ये भी क्या होगा? बोथ साइड एरो, ठीक है। ओके, ओ सी को कर दो आप बोथ साइड एक्सटेंडेबल। फिर क्या हो जाएगा? ओ बी, ठीक है, ओ बी हो गया। उसके बाद आप क्या दिखा सकते हो? ई ओ ई ओ, जो भी आपको दिखाना चाहे, एंड बोथ साइड एरो। ओके, उसके बाद देखिए 4 रेस का मैंने बता दिया है ना आपको कैसे करते हैं। एक तो सिंगल एरो आएगा फर्स्ट, और दूसरे क्या होगा? उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो देखो ओ सी, सिंगल एरो लगा दो तो वो रे को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ओ टी, ओके, सेम ओ ई, ओके, देन ओ बी। कितने हो गए? 4 रेज पूछे, 4 रेज आपके हो चुके। उसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मैंने बता दिया, पोर्शन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो पोर्शन देखिए ओ ई, लाइन सेगमेंट को कैसे करते हैं? जस्ट ए सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नो एरो। उसके बाद ओ डी, ठीक है, फिर डी ई भी तो लाइन सेगमेंट बन सकता है। ओके, ले लो। उसके बाद ओ बी हो जाएगा आपका, एंड देन ओ सी बी हो जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेम द गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing any 2 letters at a time from the 4 given। इन 4 पॉइंट्स है, इनमें से कोई आपको एक ही बार में 2 पॉइंट्स लेने हैं, और इन दोनों पॉइंट्स में क्या करना है आपको? लाइन सेगमेंट्स बतानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक पॉइंट को ले लेते हैं, और उस पॉइंट से जितनी भी लाइंस ड्रॉ हो रही है हम उनको लिख लेते हैं, लाइन सेगमेंट्स को, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया ए से देखिए कौन कौन सी लाइन बन रही है? ए बी, ओके, देन ए सी, ओके, फिर आपका बनेगा ए डी। ये आपकी ए से बनने वाली सारी लाइंस मैंने लिख दी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बी से, बी को पकड़ लीजिए, और बी से जितनी भी लाइंस बन रही है उसको ड्रॉ करते हैं। बी से बनेगी बी ए, ओके, बी सी, बी डी। ये आपकी बी से बनने वाली सारी लाइंस मैंने लिख दी। उसके बाद होगी आपको सी से जितनी लाइंस बनेंगी उसको लिखेंगे। देखो सी ए, सी बी, सी ए, सी बी, फिर उसके बाद सी डी। क्लियर? तो ये आपकी 9 बन चुकी है। हमें 12 बतानी है, उसने मेंशन किया हुआ है 12, तो 12 लेके चलेंगे। उसके बाद आप डी को पकड़ लीजिए और बाकी साथ उसके कर दीजिए। तो डी को लेंगे डी सी, ओके, फिर डी बी, डी बी, फिर डी ए, डी। इस तरह से आपकी कितनी लाइन सेगमेंट्स बन गई हैं? 12। 12 बोला था, 12 बन गए। अगर वो इस तरह से मेंशन नहीं करता तो हम रिपीटेड नहीं लेते, जैसे कि ए बी और बी ए बोथ आर सेम।
बी सी और सी डी, जैसे कि ये आपका बी सी और आपका सी डी, ये दोनों सेम है ना, तो इनको नहीं लेते अगर वो 12 मेंशन नहीं करता। अगर उसने मेंशन किया है तो आपको सारे भी लेने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यूज द फिगर टू नेम ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ये फिगर दे रखी है और इस फिगर को देख के आपको इनके आंसर्स देखने हैं। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन ऑन विच ओ लाइज, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई जिस लाइन पर है उसका आपको नाम बताना है। तो देखिए ई कहाँ है, ई आपका ये है। तो देखो ई क्या है, दो लाइंस पे आ रहा है, एक तो आ रहा है एफ ई पर, ओके, और एक आ रहा है आपका ए ई पर। आप डिपेंड करता है आप कौन से लिखें, दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं लाइन एफ ई, ठीक है, और क्या लिखूंगी मैं, ए ई। ये दोनों पर ही आ रहा है, मैंने दोनों ही लिख दिए, आपको एक लिखनी है। लाइन पासिंग थ्रू ए, ए पॉइंट देखिए और उससे कौन सी लाइन पास हो रही है वो आप देखिए, ये ए है, ए सिर्फ एक ही लाइन पर पास हो रहा है, वो है ए ई, ए ई सिर्फ एक लाइन पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ई। ध्यान रखना लाइन को आपको इस तरह से डबल एरो से शो करना है। उसके बाद है लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो कौन सी लाइन है जिसपे ओ लाई करता है, तो ओ को देखेंगे फिर हम देखेंगे ओ आपका यहाँ पर है, तो ये कौन सी लाइन है, ये है सी ओ लाइन, सी ओ लाइन, ओके, ओ सी या सी ओ नाम कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपको दो पेयर बताने हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो इंटरसेक्ट करे, कट करे या फिर एक दूसरे को मीट करे। तो देखिए 1 2 1 2, तो कौन कौन सी आई, ओसी किसको कट कर रही है, ए ई को, ओसी किसको कट कर रही है, तो फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, ओसी जो लाइन है वो आपको कट कर रही है, किस पे कट कर रही है, ए ई को। ओसी जो कट कर रही है वो किसको कर रही है, आपको ओ ए ई को कर रही है। तो फर्स्ट पेयर तो आपका ये बन गया, सेकंड पेयर कौन सा बनेगा, सेकंड पेयर बनेगा एफ ई, एफ ई, एफ ई किसको कट कर रही है, एफ ई कर रही है आपको अगेन ए ई को। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे कंसेप्ट चल गया है पॉइंट्स का, लाइन का और इंटरसेक्टिंग लाइन का। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट। अब इसमें कह रहा है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर आपको कोई एक पॉइंट गिवन है, ये आपका मान लीजिए चलो कोई एक पॉइंट कवर है, इससे कितनी सारी लाइंस जा सकती है, कितनी सारी लाइंस, तो देखो बहुत सारी जा सकती है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4, सॉरी इस तरह से मल्टीपल लाइन, बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, जितनी आप ड्रॉ कर सकते हैं उतनी जा सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लाइन। तो ए का क्या आंसर है आपका, इनफाइनाइट लाइंस। अब कह रहा है 2 गिवन पॉइंट्स, मान लीजिए चलो आपके ये और ये, मैं स्ट्रेट में नहीं ले रही, काफी तरह से लेंगे, ये 2 पॉइंट है, इनसे कितनी लाइंस जा सकती है, तो ड्रॉ करें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जा सकती है, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते, तो वहां पे पॉइंट चेंज हो जाएगा। सिर्फ आप 2 पॉइंट को अगर 2 पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक लाइन जा सकती है, वो कैसे दीजिए, मान के चलो इस टर्निंग में ले लेते हैं, इससे इस तरह से जा सकते हैं और किसी वे में जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं जा सकती, आप ये लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कितनी लाइन जाएंगी, 2 पॉइंट से आपकी जाएगी ओनली 1 लाइन, ओनली 1 लाइन।